हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं, इसमें पेपर वन का सिलेबस क्या रहने वाला है, ये काफ़ी डाउट है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। और इसके अलावा पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन को भी लेकर के डाउट है। क्योंकि मार्क्स तो पता है पेपर टू में 150 मार्क्स का पेपर बनेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। गाइस देखिए, मैंने अभी आपके साथ यूजीसी नेट का सिलेबस शेयर किया था, आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा अभी तक। यूजीसी नेट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये एचपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। इसका सिलेबस अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट में नया सिलेबस आ चुका है, आप इस नए सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। तो ऐसे देखिए, यूजीसी इसका जो एचपीएससी का एग्जाम है, इसमें पेपर वन जो रहने वाला है आपका, इसमें 100 क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पर 2 घंटे का एग्जाम होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 1/4 मार्क है रॉन्ग आंसर के लिए, और अगर आपने क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ दिया तो भी आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप ऑप्शन नंबर ई टिक करके आएंगे। ऐसा बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना है तो भी आपको एक सर्कल जो कि ई ऑप्शन होगा उसको फिल करना होगा। इसका सिलेबस कहाँ है, इसका सिलेबस की बात नहीं करी है, ना ही यहाँ पर कहीं पर मेंशन है इसका सिलेबस, और ना ही जो सिलेबस आया है अभी आज, उस कहीं पर भी इसका सिलेबस मेंशन नहीं है पेपर वन का। तो फिर पेपर वन का सिलेबस क्या है और पेपर टू में कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये दो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, जो पेपर वन का सिलेबस है ये आपका वही सिलेबस है जो कि आपका पेपर टू का सिलेबस है। ये सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जो सिलेबस आपका पेपर टू का दिया इन्होंने, जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है, सेम टू सेम वही है। वही आपका पेपर वन का भी सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, लेकिन पेपर वन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पहले एग्जाम हुए हैं, ऐसा हुआ है कि सिलेबस जो है देते नहीं है लोग, बस वही जो पेपर टू का सिलेबस वही सिलेबस होता है, बट 90% के आसपास, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, फिक्स परसेंटेज नहीं है। 90% के आसपास आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे। और बाकी 10% जो है आपका डीआई हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया रिलेटेड विद हरियाणा स्पेशली, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं रिमेनिंग 10% पोर्शन में। तो 90% के आसपास जो है आपका सेम सिलेबस है, यही वाला पेपर टू का, तो आपको इसी को फोकस करके अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर वन का सिलेबस क्या रहने वाला है। वैसे ये एचपीएससी का मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ है, गलती करी इन्होंने, इनको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए, बताना चाहिए था, स्पेशली इस बारे में मेंशन करना चाहिए था नोटिस में, जब नोटिस आया यहाँ पर सिलेबस वाला। तो यहाँ पर इन्होंने इन्हें लिखना चाहिए था कि कितना कि क्या किस सिलेबस को फॉलो करना है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। तो ये है, बाकी पेपर टू का सिलेबस दिया है तो पेपर वन का भी सिलेबस वही है, और उसी के बेस पे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, तो ये बाकी अगर हम बात करें पेपर टू की कि पेपर टू में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वैसे देखिए पेपर टू जो है आपका ये 150 मार्क्स का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ मेंशन नहीं कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आप अप्रोक्स मैं एक अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, आपको यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अब यहाँ 15 से जो 18 क्वेश्चन होंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होंगे, इनको आपको लिख करके बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले मिलेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। और न्यूमेरिकल में आपका एक वही जो 2-4 क्वेश्चन है जो कि हमेशा बनते हैं, हम जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया, जो अकाउंटिंग में रेशियोज हैं उसको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको देखने को मिल सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, जहाँ पर हम शेयर इशू करते हैं और शेयर फोर फीचर का की जो एंट्रीज होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पेपर टू में इस तरह के जो न्यूमेरिकल पोर्शन उनको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। वैसे बता दूं कि जो पेपर टू है ये तो बात की बात है, क्योंकि पेपर टू जो है वो बाद में लिया जाएगा, पहले पेपर वन आपको क्रैक करना है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो पहले एमसीक्यू जब क्रैक हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है पेपर टू के लिए। तो पहले पेपर वन की आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से क्या चीज़ें रहने वाली हैं। जो भी आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है आप उनको रिवाइज कर सकते हो, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जो पेपर टू है आपका, आप देखेंगे जो भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, ये सिलेबस वही है जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है। तो अगर आप उन बुक्स को अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप हमसे स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि हमने भी कोर्स लॉन्च किया है इसका, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए,
तो आप हमसे भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 इसके अलावा हम आपको यहाँ पर इंटरव्यू जब आपका होगा तो उसकी तैयारी भी करवाएंगे। हम इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है इंटरव्यू की अच्छे से हो जाए। यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और इसके अलावा हम थ्योरी पढ़ाने के अलावा आपको एमसीक्यूज क्लासेस थ्रू प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी मिनिमम टाइम में, और आपको 10 तरह की जो टेंशन है उससे आप दूर हो जाओगे। तो किस तरीके से आपको एनरोल करना है देखिएगा, जो उसकी फीस है पेपर 1 प्लस पेपर 2 और जो आपका इंटरव्यू सभी की तीनों चीज़ों की मिला करके जो फीस है 999 है। बट इसको अभी अपने फिलहाल स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए 4999 कर दी है। तो अभी आप मिनिमम फीस में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हो। किस तरीके से एनरोल करना है आपको, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी आपने नेट क्रैक नहीं किया है तो आप यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें तो नेट जेआरएफ के लिए भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, उनकी कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उनकी कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को पता चले कि क्या जो है सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करने वाले हैं। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।